सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से चल रही हैं। तो यूपी बोर्ड इंटर का जो पेपर है फिजिक्स का वो आपका 4 मार्च को होना है। तो 4 मार्च में जो पेपर आपका फिजिक्स का होने वाला है उसमें जो आपके आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। अगर आप 2022 और 2023 के पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, जो है आपका हमने जो क्वेश्चन लिया है इस वीडियो के अंदर वो है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक स्थापित करके दिखाना है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे अक्षीय स्थिति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये जो ए और बी बिंदु है ये आपके क्या है, द्विध्रुव के 2 सिरे हैं। और पहले वाले सिरे पर आपका माइनस क्यू आवेश है, दूसरे वाले पर आपका क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हो जाएगी आपकी L प्लस L हो जाएगी आपकी 2L। तो इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे वो लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB 2 आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है, K। अब देखो परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर आपकी वायु नहीं होती। उस वायु के स्थान पर आपका कांच, तेल, मतलब वायु को छोड़कर जितने भी आपके माध्यम बन सकते हैं वो होते हैं, केवल वहां पर वायु नहीं होती। तो यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू है, 2 बिंदु आवेश हैं। ये जो क्या है एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। अब ये आपका जो द्विध्रुव है AB, इसके मध्य बिंदु O से, यहाँ पे क्या है मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से R मीटर, ये क्या है आपकी R मीटर की दूरी है। और R मीटर की दूरी पर आपका एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यही हमने डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू जो आपको आवेश दिया हुआ है, इस माइनस क्यू आवेश से अगर हम बिंदु P की दूरी देखते हैं तो वो कितनी होगी। देखो माइनस क्यू से अगर हम P की दूरी देखेंगे तो O से P तक की दूरी आपकी कितनी है, R। अगर हम इस R में को ये वाला जो L है ये अगर जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी आपकी। तो माइनस क्यू आवेश से जो बिंदु P की दूरी होगी वो होगी आपकी R प्लस L। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी, अगर हम ये हमें निकालनी है B से लगा के P तक की दूरी, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल दूरी में से, टोटल दूरी आपकी कितनी है R, अगर हम इस टोटल दूरी में से ये वाली दूरी जो L है वो अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका मान निकल जाएगा BP का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी वो आपकी होगी R माइनस L। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले बिंदु से जो आपका बिंदु A है, इस वाले बिंदु से हम क्या करेंगे, बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बिंदु A के कारण P पर तीव्रता, इसका जो फॉर्मूला आपका है वो है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर K क्या है, परावैद्युतांक है, और Q/R स्क्वायर इसका मेन फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो दूरी है वो आपकी है R प्लस L, तो हम क्या करेंगे, दूरी के स्थान पर R प्लस L का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका E1 का मान हो जाएगा वो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू में आपका Q/R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बिंदु B से P पर तीव्रता निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु P के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसे हम E1 मान लेंगे, इसे हम E2 मान लेंगे। अब बिंदु B से जो P तक की दूरी है वो आपकी R माइनस L है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ R माइनस L, तो यहाँ पर हम दूरी लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। और न्यूटन प्रति कूलम क्या है, इसका मात्रक है। कभी कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको मात्रक ध्यान रखना है, न्यूटन प्रति कूलम। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि बिंदु P पर आपकी जो परिणामी तीव्रता है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और यहाँ हो जाएगा आपका E बराबर E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 हम क्यों कर रहे हैं, यानी हम तीव्रताओं को घटा क्यों रहे हैं। हम घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हैं आपकी जो E1 की तीव्रता है, जो E1 तीव्रता है
उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर साइड को है और जो E2 है वो क्या आपका इधर साइड में है। तो दोनों की तीव्रताओं की जो दिशा है वो क्या आपकी विपरीत है और दिशा विपरीत होने के कारण ही हम क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर उनको आपस में घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E बराबर E2 माइनस E1। अब हम एक पहचान और बताता हूँ मैं आपको पहचानना किस तरह से है कि हमें E2 में से E1 घटाना है या E1 में से हमें E2 घटाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाले हमने जो मान निकाले हैं ये आपका E1 और E2 है। तो आपको जो माइनस वाला ब्रैकेट है ये आपका क्या है R माइनस एल का होल स्क्वायर है। तो ये माइनस वाला ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट में से हमें घटाना है जो प्लस वाला ब्रैकेट है R प्लस एल का। तो हमें पहले ये वाला मान लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये वाला मान माइनस में लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे E1 का जो मान आपका है वो कितना है आपका E2 का मान। E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q/R माइनस है यहाँ पर R माइनस है एल का होल स्क्वायर माइनस और E1 का मान है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Q और ये पूरा पद इधर भी है और ये इधर साइड में भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ये हो जाएगा Q, अंदर आपका बचेगा यहाँ पर 1, तो 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q, इसकी हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले पद की हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर और बटे में आएगा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे E बराबर, क्योंकि ये E बराबर है तो यहाँ लिख लेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q। अब अंदर आपका जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे A प्लस बी समझकर। तो इसका जो फॉर्मूला आपको खुलेगा वो खुलेगा आपका R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। देखो प्लस का फॉर्मूला है तो सब जगह प्लस प्लस आता है, लेकिन हम जब माइनस का फॉर्मूला खोलेंगे तो जो आपका 2RL वाला पद है वो माइनस का आता है, बाकी सब का आते हैं प्लस प्लस के आते हैं। लेकिन बीच में जो माइनस है उस माइनस के कारण क्या होगा, ये जो R स्क्वायर है वही माइनस हो जाएगा और जो L स्क्वायर है वही माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपको बन जाएगा 2RL प्लस बन जाएगा। और बटे में जो आपका लिखा हुआ है R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको हम जैसे है वैसे ही रहने देंगे। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा और R स्क्वायर से आपका R स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, ये भी आपके दो हैं ये भी आपके दो हैं, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके 4RL और बटे में आपको बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर आपको 4 लिखा हुआ है, इस 4 को हम दो जगह तोड़ देंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 2QL और गुणा में आपको बचेगा 2R। देखो आपको लिखा हुआ ना 4, तो हमने क्या करा 4 को इस तरह से तोड़ दिया। इस Q को हम अंदर ले गए, Q को और L को और हमने 2 को एक जगह ले लिया और बटे वाला पद जैसे है इसको हम वैसे ही भी रहने देंगे। अब चूंकि P बराबर होता है 2QL, ये द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो आपका 2QL के बराबर होता है। तो 2QL के स्थान पर हम लगा देंगे आपका P और इस वाले पद को हम जैसे है वैसे ही रहने देंगे। तो जाएगा P गुणा में 2R और बटे में आपका लिखा हुआ है R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, चूँकि आप चित्र के अंदर देख सकते हैं ये आपका क्या है डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपका जो L की वैल्यू बहुत छोटी है R की अपेक्षा। देखो R का जो मान है वो यहाँ से यहाँ तक का मान है और जो L का मान आपके का बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि L क्या है आपका छोटा है, किससे छोटा है, L जो है आपका छोटा है किससे, R से। यहाँ पर हम डबल निशान लगा देंगे, इसलिए हम क्या करेंगे इस L को हम नगण्य मान सकते हैं, यानी कि 0 हम इसकी जगह लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहाँ हो जाएगा आपका 2PR बटे
आर माइनस जीरो बन जाएगा एल का मान, और यहाँ जाएगा आर प्लस जीरो। अब 1/4 एप्सिलॉन जीरो के 2πr बटे इस जीरो को हम छोड़ देंगे, यहाँ भी हम जीरो को छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर गुणा आर स्क्वायर। अब ये वर्ग तो इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 1/4 एप्सिलॉन जीरो के और 2p बटे आर स्क्वायर यहाँ बचेगा, और एक आर की घात 1 यहाँ बचेगी, तो ये बन जाएगा आपका आर की घात 3, और ये आ जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। तो ये सूत्र आपको लगाना है, ये तब लगाना है जब आपको परावैद्युतांक के का मान दिया हुआ है। अगर आपको के का मान नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, वायु के लिए के का मान लगा देंगे 1। तो इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, के की जगह हम 1 लगा देंगे, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो, इस 1 को हम छोड़ देंगे, और यहाँ जाएगा आपका 2p बटे आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।